जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हो रामदूत स्टोर चैनल। रामदूत स्टोर चैनल में आपका अंतःकरण से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम श्रवण करेंगे वत्स बारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब पानी से नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा तालाब जल से क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित जी की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा वत्स बारस का व्रत कर वत्स बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूंला धानुला बना लेना, यानी चने मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूंला व धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेहूंला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूंला धेनुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतर कर आए हैं, उससे पहले तूने दूसरा पाप हमारी लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़ कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड़े गड्ढे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने के लिए गया, तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को वत्स बारस का व्रत करना चाहिए। हे वत्स बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। वत्स बारस की कहानी सुनने वाले को, वत्स बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को सुख प्रदान करना। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत स्टोर चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन कुंडली दिखाने हेतु भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।